आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा और कितने लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? दीपक, आई विल स्टार्ट विद यू। कौन जीत रहा है कल? सर मैं चाहता हूं पाकिस्तान जीते, Very पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज होगा और पाकिस्तान के लिए शायद एक दो कमजोर कड़ी, मुझे लगता है कल शायद मिडिल ऑर्डर और हसन अली, मुझे लगता है कि कल शायद कमजोर कड़ी ना बन जाए पाकिस्तान के लिए। जितना अभी तक मैंने पांचों मैच हसन अली, मुझे हसन अली का थोड़ा डर लग रहा है कल ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के सामने। और अगर आप पाकिस्तान की कोई कमजोरी देखते हैं वो क्या होगी? सर कमजोरी एक, जैसे हसन अली बताया, क्योंकि वो कमजोरी नजर आए, अभी तक मुझे वो रिदम में ही नजर नहीं आए और कई दफा उन्होंने ऐसी गेंदें डाली, जैसे नो बॉल भी उन्होंने बहुत डाली। तो अगर कल वो छोटी टीमों के खिलाफ चल गया वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 1% भी पीछे नहीं रह सकते। बड़ी टीम और बड़े मुकाबले में तो आप वो कर नहीं सकते। दूसरा मुझे अभी भी मिडिल ऑर्डर ना जाने क्यों उनका लग रहा है कि यार उस दिन भले ही स्कॉटलैंड के खिलाफ शोएब मलिक और हफीज ने रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरीके से एडम जंपा है जो इस टूर्नामेंट में बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। स्कॉटलैंड वाला मैच तो इंडिया का भी अब उठा के देखे यार, हमने भी 39 गेंदों में चेज कर दिया था। देखो रन होते हैं जी। मैं फिर वहीं पे कहूंगा जो मिसबा ने एक इंडिया की बैटिंग के लिए बात की थी कि उन्होंने कहा यार इंडिया की टीम इतनी बुरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा इंडिया की बैटिंग मैं खेला भी हूं, देखा भी है, ये यार अच्छी विकेटों पे खराब विकेटों पे इनको बहुत तरीका था। बट आईपीएल क्योंकि हम खराब विकेटों पे खेल के आए, बैट्समैन जो थे उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, सेल्फ बिलीफ नहीं था, एंड व्हेन यू स्टार्ट हैविंग डाउट्स खराब विकेटों के कारण आपका वो अच्छी विकेटों में भी रिफ्लेक्ट करता है। वो हुआ बाय दैट लॉजिक, जैसा मर्जी बॉलिंग अटैक हो, जैसी मर्जी विकेटें हो, शोएब मलिक ने भले ही वो बॉलिंग जो थी क्लब लेवल की थी, बट वो इनिंग खेल के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फखर जमान ने भी रन नहीं बनाए हैं अगर आप ध्यान से देखें, और हफीज की भी, हफीज का एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी है इतनी अभी। मतलब हफीज का वो बड़ी अच्छी मीम्स आ रही हैं उनके, मैं एक मैच में रन थे उनके शायद 30 समथिंग, इसमें भी थे, बट हफीज का ना अभी वो एक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया को धोनी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी। धोनी की परफॉर्मेंस भी नहीं थी, बट देन वन डे फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट दिन आ गया। तो हफीज, शोएब मलिक, हालांकि मुझे लगता था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि शायद पाकिस्तान गलत रास्ते पर जा रहा है, कि आपने 41 और 40 साल के प्लेयरों को क्यों रिकॉल किया। उनके सिलेक्टर्स ने रिस्क लिया और मुझे ये इनकी कमजोरी दिखी थी। बट चूंकि ऊपर से उनके रन बन रहे हैं और नीचे उनके पास आसिफ हैं, तो आई थिंक इट इज वर्किंग फॉर देम। बट जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने आएगी, पाकिस्तान की बॉलिंग तो उनकी अच्छी है ही है, कोई शक नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग नॉट मच टू चूज, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दिक्कत कहां आ सकती है वो डिपेंड करते हैं डेविड वार्नर पे बहुत ज्यादा। वार्नर ने 2 इनिंगें खेली हैं, फिंच की ओके बैटिंग है, और मेरे ख्याल से बिकॉज पाकिस्तान इमाद वसीम से नया बॉल डलवाएगा, एरन फिंच विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एलबीडब्ल्यू होने के। वो जो पैर फेंक देते हैं, और इमाद वसीम का बॉल पढ़ के टर्न नहीं होना है, वो बॉल पढ़ के अंदर ही आना है। और अगर आप उनका नया बॉल देखो तो हवा में थोड़ा सा ना वो हल्का सा ऐसा मूवमेंट लेके जाता है। तो एरन फिंच क्योंकि पैर आगे फेंकने वाले बैट्समैन है, वो फंस सकते हैं। वहां पे इंटरेस्टिंग होगा कि लेफ्ट हैंडर डेविड वार्नर उनको कैसे खेलते हैं। हालांकि वार्नर की भी ये दिक्कत है कि वो स्पिनर अगर इनिंग के शुरू में उनको आप दे दो, ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। उनको थोड़ा पेस चाहिए, थोड़ा विकेट अच्छा चाहिए। और कल दुबई में खेल रहे हैं जी, ये तो आबू धाबी में आपको अच्छा विकेट मिल गया, और चलो टॉस, दुबई में तो टॉस और बड़ी लॉटरी और बढ़ा दी। आज भी टॉस ने मैच डिसाइड कर दिया ना। तो मुझे लगता है कि फॉर मी कल का गेम इज 50-50। मैं उतना ही ऑस्ट्रेलिया को रखूंगी, उतना ही पाकिस्तान को भी रखूंगी गेम में। और जैसा दीपक ने कहा कि उनका मिडिल ऑर्डर अभी भी उनको लग रहा है थोड़ा ऐसा, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि अगर पाकिस्तान कहीं पर फंस सकता है तो वो सिर्फ अगर उनके ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया जल्दी मैनेज कर ले निकालने का। और क्योंकि रिजवान का जो भी है स्टेटस, जो भी होगा कल उनका, उनकी फिटनेस और जो भी उनका फ्लू है, फीवर है, वो कितना फिट महसूस करते हैं, और उस पर बहुत डिपेंड करेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को सवाल आ रहे हैं, सवाल ले लेना। नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज मिचेल स्टार्क ने या अगर हेजलवुड ने डालेंगे शायद बॉल। देखो जी, हेजलवुड खिलाते हैं आपको T20 की वो लेंथ जहां आप आगे जा सकते हैं ना पीछे, ठीक है। और जब बैट्समैन थोड़ा सा अनश्योर होता है कि आगे पीछे क्या करूं, दैट इज वेयर यू आर मोस्ट वल्नरेबल, और स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं। मिचेल स्टार्क ने नया बॉल उनका अंदर आना ही है। अब किस पेस पे आता है, किस एक्यूरेसी से आता है,
इस तरह के बॉलर की रिदम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान या तो बाबर रिजवान ने दोनों ने रन बनाए हैं या दोनों में से एक रन बनाता है, अगर आपने दोनों आउट कर लिए, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं, गेम ओवर। लेकिन अगर ये दोनों 6 ओवर खेल गए तब भी गेम ओवर नहीं, नॉट गेम ओवर, फिर पाकिस्तान मतलब कैन अचीव व्हाट दे विल सेट आउट फॉर। सर यही मेरा बात मानना है मिडिल कि- ऑर्डर की मेरा नहीं आ मानना है कि जाती है। दोनों टीमें इंडिया पाकिस्तान का गेम अगर मैं उठाऊं तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि उनके ओपनर्स को हम भी शायद मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास भी वो बॉलिंग अटैक है। लेकिन जिस तरह से एकदम कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने या फिर रिजवान ने, कोई भी लूज शॉट नहीं खेला उन्होंने, और जिस तरह से वो हर एक बॉलर के लिए बहुत प्रिपेयर्ड लग रहे थे, तो वही मैं उनसे कल भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो बट राशिका इंडिया के साथ गलत चीज ये हो गई कि ठीक है हमारे फास्ट बॉलर उनको आउट नहीं कर पाए, हमारे स्पिनर भी उनके खिलाफ बेअसर साबित हो गए, और इधर आपको एडम जैम्पा मिलेंगे जो बेहतरीन फॉर्म में है। हमारे- तो हाँ, मुझे लगता है कि जैम्पा एक इफेक्टिव बॉलर हो सकते हैं इन दोनों के खिलाफ, बड़े अच्छे टच में है इस पूरे टूर्नामेंट और विकेट लेंगे वो। दूसरा मिडिल ऑर्डर की सर मैं बात कर रहा था, बात वही आ जाती है ना कि हम कह रहे हैं कि ओपनर अगर नहीं चले तो फंस जाएगा, तो मिडिल ऑर्डर वही है कि अगर 30 पे 2 भी हो गए ऑस्ट्रेलिया का भी तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने कितनों ने रन बनाए हैं। इतने बड़े लंबे रन तो किसने लंबे नहीं किसी ने बनाए। नहीं बनाए। और मूसा वड़ाच हैं, ये पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं साहब।